हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम हमने कल नोमेनक्लेचर यानी कि आईयूपीएससी के नियम करे थे, उसके ऊपर आज हम प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और उससे आपको अच्छे समझ में आएंगे किस तरीके से आईयूपीएससी नेमिंग करते हैं। ठीक है, देखिए CR NH3 H2O 3Cl, ये है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेते हैं पहले देखिए, कौन सा क्या है सेंट्रल आइटम, कौन सा है हमारा सेंट्रल आइटम, ये है। ठीक है, यही तो है, यही तो सेंट्रल आइटम है। ठीक है, ये क्या है आयन, ये हमारे क्या है लिगेंड, लिगेंड है ये। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसको लिखते हैं, लिगेंड को। किसको लिखते हैं, लिगेंड को। ठीक है, तो ये है ना, कितने लिगेंड, 3, तो ट्राई लिखेंगे हम, लिखा था 3 के लिए ट्राई अमीन। ठीक है, ट्राई अमीन और 3 ही एक्वा है, तो ट्राई एक्वा ठीक है, और फिर क्या करेंगे, क्रोमियम, यानी क्रोमियम लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम, क्रोमाइडो नहीं लगाएंगे, क्रोमियम लगाएंगे हम डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि देखिए आप पीछे देखिए, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे कितना है क्रोमियम का। ठीक है, तो अभी लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, Cl3 है ना। ठीक है, Cl3 है, तो हम क्या लगाएंगे, हमने लास्ट में 7वें क्वेश्चन में 7वें रूल में लिखा था कि आयन को नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, आयन को नहीं दर्शाते हैं, तो इसे क्या लगाएंगे, डायरेक्ट इसे लिखेंगे हम क्लोराइड। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ठीक है, 3 क्लोराइड नहीं, ट्राई क्लोराइड नहीं, सिर्फ क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम, तो क्या निकाल, क्रोमियम को X माना। ठीक है, NH3 को हम क्या मानते हैं, 0। आपको पता है ना, NH3 को हम क्या मानते हैं, 0। NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। ठीक है, 3 है तो 3 0 हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं होगा। प्लस एक्वा को हम क्या मानते हैं, 0, 3। ठीक है, फिर ये आता है, तो एक Cl पे माइनस होता है, प्लस। ठीक है, 3 है, एक Cl पे -1, 3 पे माइनस हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा X बराबर +3। ठीक है, और इसे हम किस में लिखते हैं, क्रोमियम पे कितना है, 3, तो इसे हम लिखते हैं किसमें, रोमिंग नंबर में 3, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। पहले लिगेंड को लेते हैं, लिगेंड के बाद फिर हम सेंट्रल आइटम को लेते हैं। ठीक है, पहले लिगेंड को इस तरीके से लेते हैं। देखिए पहले अमीन आता है या एक्वा, ए आ रहा है। ठीक है, दोनों में, तो इसको ले लिया पहले, फिर उसके बाद इसको ले लिया। 3 है तो ट्राई, 3 है तो ट्राई। ठीक है, पहले इसको फिर इसको, और उसके बाद हम सेंट्रल आइटम को लेते हैं, फिर हम आयन को लेते हैं। आयन को दर्शाते नहीं है कि 3 लगाए हुए हैं, कितने लगे हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आईपीएससी नेमिंग होगी, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, 3rd क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तभी मेरे प्यारे दोस्तों इनके सबके बीच में गैप नहीं करेंगे आप। ठीक है, एक साथ ऐसे मैंने लिखे हैं, उसी हिसाब से लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, एक साथ लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, ये उतार लीजिए, उसके बाद अगला एग्जांपल चलते हैं। देखिए हम पहचाने कि ये कंपाउंड सही लिखा है या गलत। ठीक है, तो इसका तरीका है, जब इसके कारण हम ये कंपाउंड लिखेंगे तो ये सही आएगा। तो आप जानते हैं पहले हम क्या लिखते हैं, लिगेंड। क्या लिखते हैं, लिगेंड। ठीक है, फिर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं फिर सेंट्रल आइटम। ठीक है, फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं प्रति आयन। ठीक है, इसी के आधार पर चलते हैं, तो हमारा लिगेंड क्या है, लिगेंड में देखिए ट्राई अमीन है ना। सही है, तो ब्रैकेट लगाएंगे, और पॉजिटिव लिगेंड हम पहले लिखेंगे। पॉजिटिव
मतलब जो होगा हम उसे पहले लिखेंगे, उसका नेगेटिव होगा वो हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ट्राई अमीन, तो ट्राई अमीन, अमीन ये है और 3 है, ठीक है। फिर आ रहा है ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा H2O, कितने हैं 3, ठीक है। फिर कह रहा है क्रोमियम, क्रोमियम है, सही है Cr, ठीक है। वो कह रहा है क्रोमियम थर्ड है +3, सही है। फिर कह रहा है क्लोराइड, जब क्रोमियम थर्ड है तो 3 ही क्लोराइड होंगे, क्योंकि 3 क्यों होंगे, क्योंकि एक क्लोराइड पर -1 चार्ज होता है, 3 पर 3 माइनस चार्ज होंगे, 3 पर 3 माइनस चार्ज, तभी तो इसकी बराबरी कर पाएगा। और हमेशा याद रखना, हमेशा आयन सेम होते हैं, कंपाउंड पे आयन सेम होते हैं। यहां थर्ड है तो यहां पे भी 3 होंगे, एक क्लोरीन -1 दे सकता है तो 3 क्लोरीन -3 दे सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो -3 3 बन गया सेम टू सेम, जो हमने ऊपर लिखा था वो ही नीचे लिखा है, सही। तो इसी के आधार पर हमने ये बना लिया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमने कंपाउंड बनाया है, जो हमने कंपाउंड लिखा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। जो हमने कंपाउंड लिखा है, ऊपर उसका नाम लिखा है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब इसे इरेज करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, किसी ने बना लिया होगा, किसी ने इसका नाम लिख लिया होगा, किसी ने नहीं लिखा हो, जिसने नहीं लिखा हो वो देख लीजिए। देखिए ये हमारे क्या है, ये हमारे लिगेंड है, ठीक है। और ये हमारा क्या, सेंट्रल एटम, ठीक है। और ये क्या है हमारा, प्रति आयन, तो हम किसके साथ चलते हैं, पहले चलते हैं लिगेंड के साथ, ठीक है। तो चलेंगे, ये क्या है, अमीन है, सही है। कितना है 4, तो लिखेंगे टेट्रा अमीन, ठीक है। एक्वा एक ही है, सिर्फ एक्वा, ठीक है। अब देखिए ये तो कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। अब ये है तो ये अलग है, तो इसके साथ में लिखेंगे क्लोराइडो, क्लोराइडो, ठीक है। फिर हमारा सेंट्रल आइटम आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है। अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो वो छोड़ देंगे, अभी निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। फिर हम लिखते हैं क्लोराइड, सही। और आपको बता दूं मैं, ये -2 चार्ज है, यहां पर +2 चार्ज है, ठीक है। तो निकाल के दिखाएंगे, +2 आएगा, देखिए क्लोराइड, ठीक है। यहां आयन नहीं दर्शाते हैं, साथ में रूल को याद करना, यहां आयन नहीं दर्शाते, ठीक है। देखिए कोबाल्ट को माना X, अमीन 0, 4 अमीन है, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्वा 0, ठीक है। और यहां कितना है, +-1, ठीक है। और यहां 2 है, +2 पर -1 बराबर 0, ठीक है। सबको ले जाएंगे, तो ये तो सब 0 0 0 ये हो गए, ठीक है। तो ये क्या बचा, -1 और ये बचा -2 बराबर 0, x बराबर +3, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ हमारा 3, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। पहले ये क्या है, अमीन है, ये एक्वा है, ठीक है। और ये प्रति आयन है, क्लोराइड बोलेंगे इसे, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। उतार लीजिए, किस तरीके से निकाला आपको समझ में आ चुका होगा, उतार लीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए हम क्या लिखते हैं, पहले पॉजिटिव आयन, यानी कि पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयन लिखते हैं। उसके बाद हम नेगेटिव पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, पोटेशियम, से पोटेशियम 2 है, तो 2 से हमें कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। पोटेशियम 2 है, 2 से कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। फिर हम आते हैं इन पे, इस पे क्या होगा,
4 है ना, तो 4 टेट्रा, यानी टेट्रा हाइड्रोक्सी, हाइड्रो हाइड्रो ऑक्साइडो। क्यों हाइड्रो ऑक्साइडो क्यों है? क्योंकि आयन है ये, ठीक है, यहां ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में, ठीक है, तभी तो आइडो लिखते हैं हम, हाइड्रो ऑक्साइडो, टेट्रा हाइड्रो ऑक्साइडो। अब ये आयन में है तो ये इसे क्या करेंगे, जिंकेट, जिंकेट लिखते हैं, आपको मैंने बताया था, आपको लिखवाया था जिंकेट, जिंकेट, ठीक है। अब कितना होगा आयन वो देख लेते हैं, ठीक है, जिंकेट देखिए, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो हमारा पोटेशियम 1 है तो +1 होता है, +1 हो गया, 2 है पोटेशियम और 1 पर 1 होता है। फिर सेंट्रल आइटम हमारा ये है Ca, ठीक है, तो इसको मानेंगे X, ठीक है। आप जानते हैं हाइड्रोक्सी कितने हैं, 4, OH पर कितना चार्ज होता है, -1, ठीक है, बराबर 2, तो ये +2 X -4 बराबर 0, ये इधर जाएगा तो x बराबर कितना आया हमारा +2, ठीक है, x बराबर कितना आया +2, तो पहले तो हमने वैसे ही लिख दिया, x बराबर हमारा आया +2, ठीक है, x बराबर कितना आया +2। किस तरीके से लिखा आपको अच्छे समझ में आ चुका हो, ठीक है, +2, ठीक है। उदाहरण लीजिए, आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके 4 एग्जाम्पल हैं, देखिए NiCO4 PT NH3 2 NH2 Cl NO2, ठीक है, और ये COCl2 En2, ठीक है। इसे कहते हैं En2 को डाइमिथाइल इथाइलीन, सही है, इथाइलीन डायमीन, इसे क्या कहते हैं, इथाइलीन डायमीन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है CH3 CH3 CH2 CH2, ठीक है, और अमीन इस तरीके से जुड़े हुए, इथाइलीन डायमीन ये है, ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर होता है, इथाइलीन डायमीन, ठीक है, ठीक है, इथाइलीन डायमीन। अब इनका आईपीएससी नेमिंग करते हैं हम, तो क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या है, इसमें निकल, तो पहले ये लेंगे, सही है, तो ये क्या है, पहले कितने टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल, ठीक है, ये क्या है, टेट्रा कार्बोनाइल, ठीक है। फिर क्या, निकल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको X माना हमने, कार्बोनाइल को हम मानते हैं, इसका होता है 0, ये होता है 0 बराबर 0, यानी कि ये हुआ 0, ठीक है, तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल ये हो गया इसका, ठीक है। फिर आता है PT NH3 ट्वाइस Cl NO2, सही है, ये है, तो इसमें सबसे पहले किसको लेंगे, अमीन को लेंगे, तो लिखेंगे डायमीन, क्लोराइडो और इसे कहते हैं हम नाइट्राइटो, ठीक है, नाइट्राइटो, क्लोराइडो नाइट्राइटो, और ये क्या है, प्लेटिनम, सही है, प्लेटिनम, प्लेटिनियम, ठीक है, ये है प्लेटिनियम। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या होगा, इसे माना X, इसका कितना होता है, इसका होता है 0, ठीक है, और इसका होता है -1, और इसका क्या होता है, इसका होता है +2,
ठीक है, हम NO2 लगाएंगे तो ये हमारा होगा -1 बराबर 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। ठीक है, तो यहां प्लेटिनम सेकंड, ये सेकंड का हो गया। ठीक है, फिर आता है इधर, इसका है डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। अब देखिए इसमें खुद इथाइलिन डायामीन लिखा लगा हुआ है, डायामीन। ठीक है, डायामीन लगा हुआ है, तो यहां बिस ट्रेस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, बिस इथाइलिन डायामीन। ठीक है, बिस इथाइलिन डायामीन। ठीक है, ये हो गया। फिर कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका, X रखा है यहाँ। ठीक है, X 2 है, -1। ठीक है, En का क्या होता है, इथाइलिन डायामीन का होता है 0 बराबर 0। ठीक है, X बराबर -2 0, X बराबर कितना आया, +2। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया 2 +2। ठीक है, ये इसका हो गया। ठीक है, ये उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसका निकालेंगे हम। इसका होगा हमारा डाइक्लोराइडो। अब देखिए ये क्या है, इथाइलिन डायामीन है। ठीक है, तो इसमें डाई या ट्राई खुद पहले से लगा हुआ होता है, उसमें हम किसका यूज करते हैं, बिस ट्रेस का। ठीक है, तो इसमें होगा बिस इथाइलिन डायामीन। ठीक है, इथाइलिन डायामीन। अब ये क्या है हमारा, कोबाल्ट। ठीक है, अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, देखिए इसे माना X, Cl 2 है, -1, इसका 0 होता है और ऊपर +1 है, +1। ठीक है, तो X बराबर कितना आया, +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +3। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बता लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए एक नोट है, यदि प्रति आयन नहीं दिया गया हो, यानी कि किसी में प्रति आयन नहीं दिया गया हो तथा इस संकुल पर चार्ज लगा हुआ हो, प्लस या माइनस। ठीक है, आवेश हो, तो नाम के अंत में आयन शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, आयन शब्द का प्रयोग करना है। जैसे कि इस पर एक एग्जांपल के तौर पर ये बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ये तो है, ये सब लिगेंट वगैरह सब कुछ दिया है इसमें। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये हमारी क्या है, लिगेंट है, आप जानते हैं। ठीक है, लिगेंट है, और आप ये भी जानते हैं लिगेंट सबसे पहले आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा सेंट्रल आइटम है, ये भी जानते हैं आप। ठीक है, उसके बाद इसमें आयन नहीं दिया है, आयन दिया हुआ है, नहीं दिया है। ठीक है, आयन नहीं, प्रति आयन नहीं दिया हुआ है, इसमें प्रति आयन नहीं दिया हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम क्लोराइडो। आपको मैंने बता दिया था कि क्लोराइडो। ठीक है, ठीक है, और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम इथाइलिन डायामीन। ठीक है, इथाइलिन डायामीन। ठीक है, इसे बोलते हैं हम। इसका स्ट्रक्चर होता है, आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, CH2 CH2 NH2 NH2, ये होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है इथाइलिन डायामीन। ठीक है, 2 इथाइलिन है, 2 कार्बन है तो इसलिए इथाइलिन, और 2 अमीन है इसलिए डायामीन। ठीक है, अब इसका आईपीएससी नेमिंग करेंगे हम, क्या लिखेंगे, देखिए
आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले लिगेंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लिगेंड। ठीक है, सबसे पहले लिगेंड तो लिखेंगे डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। फिर ये है, देखिए अब एक बात बता दूं, हमने पढ़ा था, हमने लिखा था या रूल में लिखा था कि किसी के पास डाई या ट्राई आ रहा है पहले से ही, ठीक है, किसी डाई या ट्राई पहले से ही आ रहा है तो वहां बिस या ट्रिस का यूज करते हैं, बिस या ट्रिस। ठीक है, बिस या ट्रिस लिखा था। ठीक है, तो हमारा ये है, तो इथाइलिन डायमीन है ना, तो लिखेंगे बिस, क्योंकि दो है, बिस इथाइलिन डायमीन। ठीक है, फिर हमारा क्या बचता है, हमारा सेंट्रल आइटम बचता है कोबाल्ट। ठीक है, तो इसे कोबाल्ट बोलते हैं, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट। अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे क्या होगी। ठीक है, उससे पहले हम बता दें कि इस पे क्या लगा है, आयन। ठीक है, इस पे लगा या तो संकुल में प्लस या माइनस आवेश लगा हुआ होगा, तो अंत में आयन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें अंत में क्या होगा, आयन का प्रयोग। ठीक है, आयन। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हम कोबाल्ट को मानते हैं एक्स, Cl पर एक पर -1 होता है, तो हमारे Cl 2 है। ठीक है, और En पर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कितना होता है, 0। ठीक है, बराबर 0, बराबर 0 नहीं 1, बराबर 1, क्योंकि एक लगा हुआ है ऊपर। ठीक है, 1। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो x बराबर हमारा आएगा +3। क्या आएगा, +3। ठीक है, +3। तो यहां ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, +3। क्या आया, +3। ठीक है, तो ये आपका आ गया इथाइलिन डाइक्लोराइडो बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, बता लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, दो क्वेश्चन है आपके सामने, और ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका कंपाउंड दिया है, ये दो कंपाउंड दिए, और आपको बताना ही है कि इनमें से ऑप्शन कौन सा ठीक है और इनमें से ऑप्शन कौन सा ठीक है। ठीक है, आपको कुछ मिनट दिए जाते हैं, बताइए। आशा करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आपने देख लिया होगा। ठीक है, देखिए अब मैं करवाता हूं एक एक करके। इसका देखिए, आप जानते हैं जब इसे तोड़ेंगे तो ये +1 होता है, ये -1 होता है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, तो ऑप्शन तो देखिए, हमें नंबरिंग करें तो किस तरीके से आएगा, नंबरिंग ये क्या है, इसे कहते हैं हम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्मुनेट। ठीक है, ट्राई ऑक्सिलेटो एल्मुनेट कहेंगे, एल्मुनेट, क्योंकि प्लस में है तो एल्मुनेट। ठीक है, तो ये तो आ गया ट्राई ऑक्सिलेटो एल्मुनेट। ये क्या, पोटेशियम, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्मुनेट। अब क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो देखेंगे, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बता दूं किस तरीके से देखते हैं हम। देखिए, मान लेते हैं ये माइनस है, ये प्लस में होता है, आप तो जानते हैं ये ब्रैकेट वाला माइनस में, ये प्लस में। ठीक है, अब हम देखेंगे इस पर ऊपर चार्ज कितना लगा हुआ है, इस पर ऊपर चार्ज कितना लगा हुआ है। ठीक है, देखिए हम बैलेंस ही करेंगे, तो एल्युमिनियम की मैक्सिमम 3 होती है, तो यहां कितने 3। ठीक है, तो यहां ऊपर चार्ज 3 होगा। ठीक है, जब ऊपर इसके ऊपर 3 चार्ज है तो हमारा पोटेशियम भी 3 होना चाहिए। ठीक है, जब पोटेशियम 3 होगा, 3, ठीक है, इस तरीके से पोटेशियम 3 होगा, तो इसलिए हमने पोटेशियम को 3 माना, एक्स एल्युमिनियम, और इसका -2 होता है, -2। ठीक है, सही है, C2O4 का -2 होता है, एक का, और 0। x बराबर आएगा हमारा +3। ठीक है, अब हमने ये तो पहचान लिया कि 3 होता है। ठीक है, 1 2 3 दो ऑप्शन है हमारे, 3 के 2 ऑप्शन है। ठीक है, 2 ऑप्शन है, अब उन दोनों में से कौन सा ठीक है,
तो देखिए आपको पता है कि हम कहां से शुरू करते हैं, ये तो है, ये सेंट्रल काउंटर मतलब काउंटर आयन है, प्रति आयन है। प्रति आयन को हम पहले लिखेंगे क्योंकि इधर है पोटेशियम को, ठीक है, तो पोटेशियम, ठीक है, दोनों में पोटेशियम है। फिर हम किसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्राई, ट्राई, और इसमें एल्युमिनियम पहले दिया है, तो ये एल्युमिनियम पहले नहीं होगा, ये ट्राई ऑक्सिलेटो एल्युमिनेट थर्ड, ठीक है, तो ये हमारा ठीक होगा, ये गलत होगा, ये ठीक होगा, क्योंकि यहां हमने पहचान लिया ट्राई पहले लिखते हैं, ट्राई एल्युमिनेटो, इसे पहले लिखेंगे लिगेंड को, और उसके बाद सेंट्रल आइटम को बाद में लिखेंगे, ठीक है, सेंट्रल आइटम को बाद में, ठीक है, इससे पहले इसके बाद में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। आपने अच्छे से देख लिया होगा। इधर देख लीजिए, इधर क्या होगा, इधर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, देखिए ठीक है। अब देखिए इसे देखेंगे हम पहले, तो इसमें क्या है, इसमें तो सिर्फ अंदर वाला दिया है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मतलब चार्ज कितना होगा, जीरो, चार्ज जीरो होगा, क्योंकि इसके साथ तो कोई प्रति आयन है ही नहीं, तो इसलिए चार्ज जीरो होगा। तो हम देखेंगे कि चार्ज जीरो क्यों होगा, अब देखिए चार्ज यहां जीरो क्यों होगा, देखिए हम मान लेते हैं मैग्नीशियम को एक्स माना हमने, ठीक है, और सीओ को हम, सीओ का जीरो होता है, क्या होता है 12 सीओ है जीरो, तो ठीक है, और एक्स बराबर हमारा जीरो आया, तो हमारा मैग्नीशियम पर इस पूरे कंपाउंड पर चार्ज कितना होगा, जीरो, ठीक है। अब ये देखेंगे इसका नेमिंग क्या होगी, नेमिंग, ठीक है, नेमिंग करेंगे हम तो क्या होगी, देखिए हम पहले इसकी नेमिंग करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे तो ये क्या है, कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल है, ठीक है, 12 कार्ब, सही है, हम 12 को कहते हैं डोडेका, क्या कहते हैं, डोडेका, ठीक है, और फिर हम लगाएंगे कार्बोनिल, डोडेका कार्बोनिल, और हमारा होगा मैग्नीशियम कितना होगा, मैग्नीशियम हमारा होता है 3, ठीक है, मैग्नीशियम 3, तो डोडेका कार्बोनिल ट्राई मैग्नीशियम, ट्राई मैग्नीज, मैग्नीज होगा ना, ट्राई मैग्नीज, ठीक है, तो कौन सा है, तीसरा वाला, डोडेका कार्बन ट्राई मैग्नीज, ये बात तीसरा वाला होगा, ठीक है, तीसरा वाला, ठीक है, आपने देख लिया होगा तीसरा वाला, उतार लीजिए इसे। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं मैग्नीज में हमेशा 3 चार्ज होता है, ठीक है, इसलिए 3x लगाया हमने, 3x 12 लगा लिया, और ये पूरा जीरो हो जाता, फिर x का कोई मतलब नहीं होता, ये पूरा जीरो, इसलिए पूरे कंपाउंड पर हमारा जीरो चार्ज आया, ठीक है, इसलिए हमारा ये कंपाउंड बना हमारा, ठीक है, उतार लीजिए।